7 जुलाई 2016 द्वारका, न्यू दिल्ली। उदय शंकर तिवारी और उनकी फैमिली के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी सुबह थी। वो अपनी बहू आर्य कश्यप तिवारी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उनका बेटा गौरव तिवारी रात में लेट से घर आया था, इसीलिए अभी भी सो रहा था। लेकिन तभी अचानक उन्हें गौरव के उठने की आवाज आई। गौरव ने अपनी फैमिली में किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कहा और सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। उसके पिता को लगा कि शायद वो थका हुआ होगा, इसलिए किसी से बात नहीं करना चाहता। लगभग 5 से 10 मिनट बीत गए, फिर तभी बाथरूम के अंदर से जोर की आवाज आई। गौरव के पिता और उसकी बीवी भाग के बाथरूम की तरफ गए और जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन गौरव दरवाजा नहीं खोल रहा था। पड़ोसियों को बुलवाकर दरवाजा तुरंत तोड़ा गया, लेकिन उनके सामने जो नजारा था ना, वो उनसे देखा नहीं गया। गौरव ने कर्टन के रॉड से लटककर खुद को खत्म कर लिया था। जी हाँ, सही सुना आपने, एक कर्टन के रॉड से। अब सुनने में ही ये इम्पॉसिबल सी चीज लगती है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के साथ। पुलिस को बुलवाया गया और केस की हर जगह से जांच की गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने रिपोर्ट सामने रखी कि गौरव तिवारी डिप्रेशन में थे और फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन गौरव के कुछ खास दोस्त जिनके साथ वो पैरानॉर्मल रिसर्चेस करते थे, उन्होंने कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा कि गौरव कई दिनों से परेशान दिखाई दे रहे थे और पूछने पर कह रहा था कि एक खतरनाक साया उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे मारना चाहता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अपने लास्ट केस के बाद से गौरव और ज्यादा परेशान हो गया था और पैरानॉर्मल दुनिया को छोड़ने के बारे में सोच रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था गौरव तिवारी के लास्ट केस में? क्यों हजारों नेगेटिव एनर्जी से भरी जगहों में बिना डरे इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी गौरव तिवारी अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी से हार गए? इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है खुद गौरव तिवारी से। गौरव ने कभी भी ऐसा प्लान नहीं किया था कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनेंगे। इनफैक्ट वो तो इसके बिल्कुल उलट साइंस और लॉजिक में बिलीव किया करते थे। फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, गौरव को इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो किसी भी थ्योरी के पीछे एक ठोस सबूत ढूंढना चाहते थे। गौरव के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो अपनी हायर स्टडीज करने के लिए यूनाइटेड किंगडम गए। वहां उन्होंने देखा कि यहाँ तो ऑर्गेनाइज्ड पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप्स बने हुए हैं जो भूतों को सिर्फ भूतों जैसे ट्रीट नहीं करते, बल्कि एक ऐसे फिनोमेना की तरह टेस्ट करते हैं जैसा कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो। इस चीज ने गौरव को पूरी तरह से बदल दिया। वो पैरानॉर्मल चीजों को अब ब्लाइंडली यकीन नहीं, बल्कि उनके पीछे की साइंटिफिक रीजन को एक्सप्लोर कर सकता था। उसने अपने आप को अच्छे से ट्रेन करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, साइकोलॉजी, हेलुसिनेशंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हर वो चीज जिससे ह्यूमन ब्रेन को ऐसा लगे कि उसके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही हैं, गौरव तिवारी ने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन जब वो इंडिया वापस आया तो उसने यहाँ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी। लगभग हर सिटी या गांव में कोई ना कोई भूत की कहानियां थी, लेकिन ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं था जो इस कहानी को जाकर साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करे और लोगों का डर दूर करे। तब उन्होंने पहली बार इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को जन्म दिया। इस ग्रुप का सिर्फ एक ही काम था, हर एक घटना का एक रैशनल एक्सप्लेनेशन देना और डर और फैक्ट को एक दूसरे से अलग करना। गौरव तिवारी इसीलिए इतना फेमस नहीं हो रहे थे क्योंकि वो हर भूतिया जगह पर बिना डरे चले जाते थे, बल्कि वो फेमस हो रहे थे अपने शांत नेचर की वजह से। जहां दूसरे लोग हर चीज को भूतिया घटना बता देते थे, गौरव तिवारी शांति से चीजों को देख परख कर अपना कंक्लूजन देते थे। वायरिंग फॉल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड लीक्स, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, पहले वो ये सारी चीजों को नोटिस करते थे। फियर फाइल्स और हॉन्टेड नाइट्स जैसे टीवी शोज में वो एक ट्रस्टेड एक्सपर्ट बन गए थे जो लोगों को बताते थे कि ये पैरानॉर्मल नहीं बल्कि साइंटिफिक रीजन है। इसी ऑनेस्टी ने उन्हें इतना फेमस बना दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गौरव भूतों में बिलीव नहीं करते थे। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा कोई भी और भूतों में यकीन करता होगा। उनकी एक लाइन बहुत ही फेमस थी। अपने इन्वेस्टिगेशन के अंत में वो सीधा उस स्पिरिट से कहते थे, अगर तुम यहाँ हो तो मेरे साथ वापस चलो और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो। एक बहुत ही अजीबोगरीब केस हुआ था मुंबई के मुकेश मिल्स में, जिसने गौरव तिवारी को भी कंफ्यूज कर दिया था। मुकेश मिल्स मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। साल 1980s में अचानक यहाँ किसी वजह से आग लग गई थी, तब से ये वैसे का वैसा ही पड़ा है। सालों से यहाँ बहुत सी भूतिया कहानियां और एक्सीडेंटल डेथ्स की खबरें आती रही हैं। यहाँ बहुत सी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है, लेकिन क्रू वाले सनसेट के
बाद यहाँ कभी नहीं रुकते थे। तो जब गौरव तिवारी मुकेश मिल्स में अपनी टीम के साथ गए थे तब उन्होंने भूत तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया, वो बस यहाँ हो रही चीजों के पीछे की वजह खोजना चाहते थे। जब रात हुई तो अचानक पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया, कुछ जगहों पर टेम्परेचर अचानक कम हो गया। गौरव के इंस्ट्रूमेंट्स में अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस दिखाई देने लगे। वो सिग्नल्स कई जगहों पर स्पाइक हो रहे थे, वही कई जगहों पर नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कैमरे के सामने बताया कि इस तरह के रीडिंग्स से ह्यूमन माइंड पर असर पड़ सकता है, लोग पैनिक हो सकते हैं और हेलुसिनेट कर सकते हैं और ऐसा लग सकता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मोमेंट आया जिसने गौरव को हिला दिया। टीम को फुटस्टेप्स की बहुत ही धीमी आवाजें आने लगी। कैमरा चालू थे, कोई भी हिल तक नहीं रहा था, लेकिन फुटस्टेप्स की आवाजें तब भी आ रही थी। उन्हें आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद क्रू के लोग अचानक अजीब सा फील करने लगे, जैसे उन्हें बेहोशी सी आ रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि कोई उनके कान में उनका ही नाम पुकार रहा है। गौरव तुरंत अपने क्रू को लेकर बाहर की तरफ निकल गया और सबको बताया कि डर और एनवायरनमेंट की वजह से ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और लॉजिक के बारे में भूल जाता है। इन्वेस्टिगेशंस के बाद गौरव पक्के तौर से कभी नहीं बता पाया कि मुकेश मिल्स में सच में घोस्ट रहते थे या नहीं, लेकिन अंत में उसने ये जरूर कहा कि यहाँ हर चीज पैरानॉर्मल नहीं है, लेकिन हर चीज नॉर्मल भी नहीं है। अब ये स्टेटमेंट खुद गौरव तिवारी के मुंह से सुनना व्यूअर्स के लिए बहुत ही शॉकिंग होता था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अगर गौरव तिवारी बोल रहे हैं तो जरूर ये सच ही होगा। लेकिन गौरव की एक बात थी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखो, गौरव पैरानॉर्मल चीजों को इतने ज्यादा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करते थे कि उन्होंने रिलीजियस बिलीफ में यकीन करना ही छोड़ दिया। जब इंडिया में किसी भी बच्चे को डर लगता है तो उसके माता पिता उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप भी हनुमान चालीसा पढ़ के अच्छा फील करते होंगे। लेकिन गौरव तिवारी इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म में यकीन नहीं रखते थे और शायद इसी वजह से उसके साथ ये अनहोनी घटनाएं हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गौरव ऑलमोस्ट अपने हर केस को खत्म करने से पहले कहा करते थे, अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरे साथ वापस चलो और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो। यही सेंटेंस उसने अपने लास्ट केस में भी कहा था। तो साल था 2016। दिल्ली के जनकपुरी इलाके से गौरव को अचानक कॉल आता है कि वहां पर एक लड़की है जिसे किसी भूत ने पोजेस कर लिया है। ये वो टाइम था जब गौरव अपने आसपास के काले सायों को लगातार देख रहा था और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी। शुरुआत में सिर्फ उसकी टीम ही वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने वाले थे, लेकिन फिर गौरव ने सोचा कि उसे भी वहां पर जाकर उस लड़की की मदद करनी चाहिए। ना चाहते हुए भी वो अपनी टीम के साथ वहां पर जाने के लिए कार में बैठ गया। नॉर्मली गौरव हर केस को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता था, लेकिन पिछले कुछ केसेस से वो शांत रहने लगा था। ये चीज उसके टीम वालों ने भी नोटिस की थी और गौरव से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हर बार बिना पूरी बात बताए चीजों को टाल देते थे। इस बार भी पूछने पर उसने बात को टाल दिया। वो लोग फाइनली रोहिणी के उस घर के पास पहुंचे। उन्हें बाहर से ही पता चल गया था कि उन्हें कौन सी जगह पर जाना है, क्योंकि एक अपार्टमेंट से बहुत जोर से किसी की चीखने की आवाजें आ रही थी। गौरव और उसकी टीम ऊपर अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंची। पूरे रास्ते उन्हें चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन जब गौरव फाइनली दरवाजे के सामने आया तो अचानक उस लड़की ने चिल्लाना बंद कर दिया और गौरव को एकटक देखने लगी। कुछ सेकंड्स बाद वो उठी और स्माइल करते हुए दूसरे कमरे में चली गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। गौरव को भी समझ में नहीं आया। तब उस लड़की के पिता गौरव के पास आए और उसके मदद की भीख मांगने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि अब जो कुछ भी है वो सिर्फ गौरव ही कर सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो गया। उसने परिवार वालों से बात करना कम कर दिया और सबसे गुस्सा रहने लगी। एक रात उन्होंने देखा कि उस लड़की के हाथ में चाकू है और वो खुद को चोट पहुंचाने वाली है। ये सब सुनकर गौरव को सबसे पहले लगा कि ये जरूर कोई मेंटल डिसऑर्डर है। उसने उस लड़की के पिता को सांत्वना दी और उस लड़की से मिलने उसके रूम में जाने लगे। वहीं उसके बाकी टीम के लोगों ने अपने इक्विपमेंट निकाल लिए और घर की जांच करने लगे। उन्होंने देखा कि उनके EMF मीटर्स इस पर्टिकुलर घर में बहुत ही इंटेंस रीडिंग्स दिखा रहे थे। उनके कैमरास जो अलग एनवायरनमेंट या चीजों को सेंस करके फ्लैश करते थे वो बार बार फ्लैश कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर एक से कहीं ज्यादा स्पिरिट्स थे। गौरव कमरे में उस लड़की के पास गए। लड़की बेड पर बैठी उसे ही देख रही थी और ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे जानती हो। गौरव ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो? तब उस लड़की ने कहा कि इस घर में मौजूद हर कोई तुम्हें जानता है। गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जस्ट उसके पीछे खड़ा है। जितने भी काले साए उसे पिछले दिनों में दिख रहे थे वो सब अब उसे एक ही कमरे में दिखाई दे रहे थे। गौरव एक तरह से ट्रांस में चला गया था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके टीम वाले पीछे से आए और देखा कि गौरव बिल्कुल शांति से उस लड़की के सामने खड़ा है। उन्होंने गौरव को पीछे से आवाज लगाई और तभी गौरव होश में आ गया और अचानक सबसे नॉर्मली बात करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो और उसकी टीम ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और हर चीज को जांचा परखा। उन्होंने सिचुएशंस को देखते हुए लड़की के घर वालों को एक डॉक्टर से भी दिखाने की रिक्वेस्ट की। अंत में जब वो जाने लगे तब एक बार फिर गौरव ने वही सेम चीज कही, अगर तुम यहाँ हो तो मेरे साथ वापस चलो और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो। गौरव नहीं जानता था कि वो ये आखिरी बार बोलने वाला है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि गौरव ने खुद को खत्म कर लिया। ये मोमेंट इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लिए एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। जिस आदमी को वो लोग अपना लीडर मानते थे उसके ही साथ कुछ ऐसा हो गया था। कई लोगों ने कहा कि अगर गौरव भगवान में विश्वास रखते तो वो नेगेटिव एनर्जीज कभी भी उन्हें टच नहीं कर पाती। आज भी इंडिया में बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद है, लेकिन गौरव तिवारी जितना फेमस कोई नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, गौरव की मौत कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट थी या फिर कुछ और? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है द गोट मॉन्स्टर के बारे में। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे खोजने के लिए जो भी लोग गए वो कभी वापस नहीं लौट कर आए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।